नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। भोजशाला एवं कमाल मौला मस्जिद का 15वें दिन का सर्वे शुक्रवार दोपहर 12 बजे समाप्त हुआ, जिसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर 1 से 3 के बीच जुम्मे की नमाज अदा की। आपको बता दें कि पवित्र रमजान माह का आखिरी अलविदा जुमा होने के कारण बड़ी संख्या में समाजजन नमाज के लिए पहुंचे थे। शुक्रवार सर्वोच्च न्यायालय में सर्वे के खिलाफ एक और याचिका मुस्लिम पक्ष की ओर से लगाई गई थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। इसी को लेकर नमाज के बाद कमाल मौला वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष मुस्लिम पक्षकार अब्दुल समद ने कहा कि प्लान बी के तहत मोइनुद्दीन बाबा की ओर से SLV लगाई गई थी, जिसे माननीय न्यायालय ने कहा कि आप हाईकोर्ट जाइए, इसलिए हमने वह अर्जी विड्रॉल कर ली। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम समाज सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से संतुष्ट है और सम्मान करने की बात कही। उन्होंने मीडिया चर्चा में ये भी कहा कि हम जैसा चाहते थे माननीय न्यायालय ने उसी के अनुसार सर्वे करने के आदेश दिए हैं, जिसमें खुदाई पर पूरी तरह रोक लगाई है और पिछले 2 दिनों में यहाँ कोई खुदाई नहीं हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी भ्रामक जानकारी न फैलाएं। कोर्ट का काम करेगी और ASI अपना काम करेगी। शहर अपना है, सद्भाव अपना है। इधर शहर काजी वकार सादिक ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय हम द्वारा हमारी याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट रूप से ASI को कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की बिना अनुमति के बिना कोई कार्यवाही नहीं करे और नहीं कोई ऐसा कार्य करे जिससे कि भोजशाला कमाल मौला मस्जिद के स्वरूप को नष्ट करता है। एक और गुरु बाबा मोइनुद्दीन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका खारिज होने के मामले में बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए, इसलिए हमने याचिका को विड्रॉल कर दिया। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से भोजशाला में चल रहे सर्वे को लेकर अलग अलग प्रकार की अफवाहें चल रही हैं। इन सब को लेकर मुस्लिम पक्ष तथा हिंदू पक्ष दोनों ही अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की बात कह रहा है। उन्होंने जो याचिका लगाई थी और जो रिलीफ मांगी थी वो पूरे बराबर तरीके से माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमें दी है और सर्वे पर जारी रखते हुए ये टिप्पणी की गई है कि बिना हमारी परमिशन के आप लोग कोई भी डिसीजन या कोई भी रिपोर्ट हाई कोर्ट में सबमिट नहीं करेंगे और खुदाई पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। अब खुदाई नहीं होगी? खुदाई बिल्कुल नहीं हो रही, 2 रोज से बंद है बिल्कुल। तो ये भी बोल रहे हैं कि इंदौर हाई कोर्ट में आप लोग बात कीजिए, सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा इस मामले को। देखिए, मैं आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में बताता हूँ। असल में हुआ ये है कि हमारे यहाँ के जो मुतवल्ली है मोइनुद्दीन बाबा, उनके नाम से एक SLP हमने अलग से लगाई थी। वो हमारी प्लान बी था, मुस्लिम समाज का प्लान बी था। प्लान ए में तो मैं मौलाना कमाल वेलफेयर सोसाइटी प्रेसिडेंट के थ्रू माननीय उच्चतम न्यायालय के आगे सुप्रीम कोर्ट गई था, लेकिन हमने पीछे से एक SLP और दायर की थी मुतवल्ली की तरफ से कि भाई मेरा भी कहीं ना कहीं हनन हो रहा है, मेरा भी हक मारा जा रहा है, मुझे भी सुना जाए। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा है कि आप हाई कोर्ट जाएं। मुतवल्ली जी को कहा है कि आप हाई कोर्ट जाएं, ना कि यहाँ। तो वो हमने विड्रॉल कर लिए। ओके जी। तो बाकी जो आप बोल रहे हैं कि खुदाई वगैरह नहीं होगी अंदर, तो ये भी नहीं, वो SLP में था? हाँ, वो SLP में था ना। हमारा पूरी मांग थी और वो पूरी माननीय उच्चतम न्यायालय ने मानी है और गाइडेंस दिया है। हम उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार है और पूरा मुस्लिम समाज इस फैसले का बहुत ही पुरखुलूस तरीके से स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। जो सर्वे में क्या-क्या चीजें मिली, क्या मिला है, किस तरह के सामने? देखिए, सर्वे में जो कुछ भी मिला है वो SI अपना पूरा काम कर रहा है, पूरी जिम्मेदारी से काम कर रहा है। और जो कि माननीय न्यायालय ने जो आदेशित किया है उनको गुप्त रखने का, वो उनके तरीके से उसे गुप्त रख रहा है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चूंकि बहुत सारे अखबारों में, मीडिया में, सोशल मीडिया पर जो भ्रामक जानकारियां चल रही है, जी मोइनुद्दीन साहब हैं, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इंटरविनर है आपका, तो आप यहाँ पर मत आइए, हाई कोर्ट में आइए। तो इसलिए हमने उसको विड्रॉ कर लिया और हम हाई कोर्ट में जाएंगे। और बोलिए। दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी याचिका SLP लगी थी, तो हमारे वकील जनाब सलमान खुर्शीद साहब ने उसके SLP पेश की थी और उस SLP को माननीय उच्चतम न्यायालय ने ग्रहण किया है। उस पर सुनवाई हुई है और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को उन्होंने लिखा है और लिखा है कि नो एक्शन टू बी टेकन ऑन आउटकम ऑफ SIA सर्वे भोजशाला एंड कमाल मौला मॉस्क कॉम्प्लेक्स विदाउट ओवर परमिशन। हमारी परमिशन के बिना ASI कुछ भी काम नहीं करेगा। फिजिकल
कोई एक्सुएशन नहीं करेगा और किसी तरह की कोई खुदाई नहीं करेगा। और ये जो सर्वे रिपोर्ट है ये माननीय उच्चतम न्यायालय के पास जाएगी और उसके बिना कोई काम नहीं किया जाएगा यहाँ पर। मुझे लगता है उसमें डिस्ट्रॉय शब्द का यूज़ था, तब इन चीज़ों का उपयोग किया गया है, मैंने जहाँ तक पढ़ा है। जितना मैं समझाऊँ उतना मैं बता रहा हूँ, किसी तरह का भौतिक उत्खनन नहीं किया जाएगा, सर्वे पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और सर्वे रिपोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट के बिना इसकी ओपन भी नहीं किया जाएगा, ना उस पर कोई कार्रवाई की जाएगी। खुदाई तो भी जारी है। अगर खुदाई जारी है तो मुझे नहीं लगता कि एएसआई सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करेगा। ये उसका और सुप्रीम कोर्ट का मैटर है। वो खुद समझदार लोग हैं, ऐसा नहीं लगता कि वो लोग खुदाई करके खुद ही समझ लो कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करेंगे। आपका नाम और पता? अल्ताफ खान की रिपोर्ट।